गुड मॉर्निंग सभी को। पूजा कुमारी के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम भी ठीक हैं। और ये देखिए, मैं एक्चुअली 16 GB का सोनी का पेन ड्राइव इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई स्कूल वाले भी ना भाई आजकल पता नहीं क्या क्या मंगवाते हैं। अभी एक पीपीटी का काम दिया है, उसके चक्कर में ये ढेरों सारा सामान, इतना सारा सामान लेके आया मेरा बेटा। उसके लिए मुझे एक पेन ड्राइव स्पेशली उसके लिए ख़रीदना पड़ा कि उसको पीपीटी जो है स्कूल में उसको दिखा, मतलब कंप्यूटर में बड़े स्क्रीन पे लगाकर उसको पीपीटी दिखानी थी। तो यहाँ पर ये सारा सामान जो है उसी के लिए लेके आए थे। फिर कुछ और सामान रह गया, फिर दोबारा जाकर और लेके आए। कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने थे, वो फिर मैं लेके आई। बच्चों का मतलब बड़ी क्लास में जब बच्चे आ जाते हैं ना, स्कूल वाले बस फ़ीस लेने के लिए तो होते हैं, लेकिन मतलब ये सारे काम जो झमेले हैं ना वो माँ बाप के लिए छोड़ देते हैं। फिर मैं बहुत सारे पेन और ख़रीदवा के लेके आई, क्योंकि मेरा बेटा एक्चुअली क्या है, पेन मैं उसके इकट्ठे ही लेके आती हूँ, बट उसको क्या है कि और भी पेन चाहिए थे, तो मैंने सोचा चलो और पेन दिला देती हूँ। फिर उसके बाद सुबह सुबह उठ के लिए मैंने अपने लिए और मेरे बेटे के लिए नाश्ता बनाया, और हम दोनों नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर मेरा बेटा नाश्ता कर रहा था, और उसके बाद यहाँ पर मैं भी नाश्ता कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता करके फिर इसको मैं पढ़ाने बैठा दूँगी। क्योंकि हैवी नाश्ता दे देती हूँ ना, तो उसके बाद आराम से फिर पढ़ता रहता है। दोपहर तक का खाने की तैयारी नहीं करती। यहाँ पर मैं उसको समझा रही थी कि जितने भी क्वेश्चन तुम करोगे डेट डाल देना, तो मैं तुम्हारे चेक करूँगी कि तुमने इतने क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए हैं। कई बार वो क्या है, थोड़ी सी चीटिंग कर जाता है, तो मैं ध्यान रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हमारी मेड तो आ नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि भैया चलो भाई, खाना बनाने से पहले पहले बर्तनों को पहले लगाया मैंने। उसके बाद क्योंकि फिर खाना भी बनाना था, तो मैंने दाल चावल जो है पहले ही भिगा दिए थे। उसके सबसे पहले मैंने बर्तन लगाने से शुरुआत करी। मैंने कहा पहले टोकरा खाली कर लेती हूँ, क्योंकि इन दिनों क्या है, सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं, और हमारी जो मेड है वैसे छुट्टी बिल्कुल नहीं करती है। भाई हम क्यों झूठ बोलें किसी के बारे में। लेकिन हाँ, वो इन दिनों जाती है, तो हम उसके भी पैसे नहीं कट करते हैं इन छुट्टियों के। वो लगभग 20 दिनों में, मतलब 20 दिन के लिए लगभग जाती ही है वो। तो यहाँ पर जो है मैं सारे बर्तन वगैरह निकाल रही थी। कुछ गाय का जो खाने के छिलके वगैरह रहते हैं ना, वो हम अपनी गाय को दे देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक बॉक्स बना रखा है, जिसमें मैं सारे जितने भी छिलके होते हैं या फ्रूट के छिलके होते हैं वो सब मैं उसी में करके रखती हूँ। और मेरी एक आदत है जो मतलब पहले से ही है, क्योंकि ऐसा कोई ना है कि बर्तन हमें मांजने नहीं आते हैं। मतलब मेरी एक आदत है कि पहले मैं सारे बर्तनों को पानी से अच्छे से साफ़ करूँगी, उनका जूठन निकालती हूँ। और यही मैं काम वाली को भी सिखाया। पहले वो नहीं करती थी, लेकिन बाद में मैंने उसको अच्छे से सिखाया कि नहीं, पहले जूठन निकालते हैं, उसके बाद ही बर्तनों को मांजते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम साबुन ऐसे ही लगा दो। तो यहाँ पर सारे बर्तनों की जूठन निकाल के फिर मैं बर्तनों को अच्छे से मांज रही थी। और जो भी कहो, मतलब अपने हाथ का जो काम होता है ना, वो अपने हाथ का ही होता है। लेकिन फिर भी जैसे और काम वाली होती हैं, उनसे अच्छा ही हमारे घर में जो हमारी दीदी काम करती हैं वो बहुत सफाई से काम करती है, क्योंकि उनको काम मैंने ही सिखाया है। पहले वो इतनी सफाई से नहीं करती थी, लेकिन धीरे 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 मैंने उनको अपने तरीके से काम सिखाया, और वो अब वो बहुत मतलब बिल्कुल मेरे ही तरीके से काम करती हैं। कभी कभी थोड़ा गड़बड़ कर देती हैं, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी होता ही है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं तेज़ी से बर्तन मांज रही थी। उसके बाद मेरा किचन जो है ऑलमोस्ट डन हो गया था। ये देखिए, पूरा किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था, सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। ये देखिए, मैंने दाल चावल भिगाए थे, और ये पता नहीं सब्ज़ी को क्या बोलते हैं, मतलब ये मुझे दिख गई थी। ये मैंने आजमगढ़ में खाई थी, तो वो दीदी जो थी ना बहुत अच्छे से बनाती थी, तो मुझे दिख गई थी, तो मैं 2 ले आई थी, ज़्यादा नहीं, आधा पाव लेके आई थी। मैंने कहा अकेले के लिए बहुत है। यहाँ मैंने चने की दाल भिगाई थी, उसके अंदर हल्दी नमक लाल मिर्च रख करके मैंने उबालने रख दिया था। और एक साइड में मैंने सबसे पहले राइस को भी उबालने के लिए रख दिया था। मैंने कहा इतने राइस और जो दाल है वो इतने बॉईल होएंगे, इतने में सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो इस सब्ज़ी को पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। कांटे कांटे से रहते हैं बाहर इसमें। तो बस इसको कुछ नहीं, सिंपल सा मैंने इसका जैसे करेला काटते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप में इसको मैंने काट लिया था। 2 आलू ले लिए थे, क्योंकि मेरा बेटा आलू खाएगा और मैं खाऊंगी, तो मैं मिक्स करके दोनों ही सब्जी में डाल दूँगी, लेकिन बाद में अलग कर दूँगी। और जो पंचपूर्ण मसाला होता है ना, उसमें मैंने इसको छौंका था। उसमें क्या है, सारे मसाले मिक्स रहते हैं। सबसे पहले प्याज डाली, उसके बाद प्याज थोड़ी सी भुन गई तो यहाँ पर ये सब्ज़ी डाली, नमक डाला, हल्दी डाला, हल्की सी लाल मिर्च डाली। और इसमें टमाटर भी डालते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया। मैंने कहा बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, तो मैंने कहा टमाटर नहीं डालती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से चलाकर इसको सिम गैस पे रख दिया था। फिर मैं आ गई थी रायता बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर बूंदी का रायता बना रही थी और इसमें सबसे पहले मैं तड़का डाल रही थी, क्योंकि पहले भी तड़का डाल दो ना, बाद में बूंदी डाल दो, क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने हल्दी नमक लाल मिर्च और नमक डाल के तो मिक्स कर लिया था, और जो बूंदी का पैकेट था वो मैंने बाद में डाला था। इससे क्या है, रायता आप कभी भी इस तरीके से रायता बना के देखिएगा, आपका जो रायता है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं दाल के तड़के की तैयारी करने लग गई थी। उसके अंदर मैंने जीरा डाला, प्याज डाला, लहसुन डाला और साबुत लाल मिर्ची डाली, फिर टमाटर डाला बहुत अच्छे से, फिर इसको ढक दिया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए मेरा मसाला बनकर अच्छे से तैयार हो गया, और इसको फिर मैंने दाल में डाल दिया था। और तड़के वाली दाल ऊपर से डाल के बनाओ ना, एकदम मार्केट स्टाइल में लगती है, जैसे होटल से आई हो बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं थाली लगाने के लिए आ गई थी अपनी डिलीशियस सी। और बस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को ढेरों सारा प्यार करते रहिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।